जब एक पुरुष किसी स्त्री को पहली बार देखता है तो वह अक्सर उसकी आंखों की चमक, मुस्कान की मासूमियत और चाल की नजाकत में ऐसा खो जाता है कि उसे यह एहसास ही नहीं होता कि वह जो देख रहा है वह केवल बाहरी आवरण है, क्योंकि स्त्री का मन एक रहस्यमयी संसार की तरह होता है जिसकी परतें उतनी ही गहरी होती हैं जितनी एक शांत झील की सतह के नीचे बहने वाली धाराएं होती हैं। और इस जटिलता को सबसे पहले समझने की कोशिश की थी मनोविज्ञान के महाज्ञानी कार्ल युंग ने, जिन्होंने न सिर्फ इंसान के चेतन और अवचेतन मन को परखा, बल्कि उन्होंने स्त्री पुरुष संबंधों की उस छाया को उजागर किया जिसे दुनिया अक्सर नजरअंदाज कर देती है। उन्होंने कहा था कि जब कोई पुरुष किसी स्त्री के प्रति आकर्षित होता है तो वह अक्सर उस पर अपनी आदर्श छवि थोप देता है, एक ऐसी कल्पना जिसे वह अपने भीतर से खींचकर बाहर ले आता है और उस स्त्री में समाहित कर देता है। लेकिन वह भूल जाता है कि यह जो प्रेम है, यह जो समर्पण है, वह सच्चाई नहीं बल्कि उसके ही भीतर का भ्रम है। और यही भ्रम बाद में उसे चोट देता है, तोड़ता है, गुमराह करता है, क्योंकि वह स्त्री को नहीं, अपने ही विचार को प्यार कर रहा होता है। युंग ने चेतावनी दी थी कि स्त्री सिर्फ एक रूप, एक व्यवहार या एक भावनात्मक साथी नहीं होती, वह एक संपूर्ण मनोवैज्ञानिक सत्ता होती है जिसमें कोमलता और नियंत्रण दोनों मौजूद रहते हैं, जहां नर्चरिंग और मैनिपुलेशन एक ही सिक्के के दो पहलू बन जाते हैं। और आज के दौर में जब महिलाएं और भी ज्यादा स्वतंत्र, जागरूक और आत्मनिर्भर हो चुकी हैं, तब यह चेतावनी और भी जरूरी हो जाती है कि पुरुष केवल उस स्त्री को न देखे जो बाहर दिखाई दे रही है, बल्कि उस स्त्री को समझने की कोशिश करे जो भीतर छिपी है। क्योंकि अगर उसने स्त्री को सिर्फ उसकी सुंदरता, भावुकता या मुस्कान से परख लिया और उसके पीछे की परछाइयों को नजरअंदाज कर दिया, तो एक दिन वही मुस्कान उसकी सबसे बड़ी उलझन बन सकती है। इसलिए कार्ल युंग की दी हुई 5 चेतावनियां आज हर पुरुष के लिए एक आईना है, एक ऐसा आईना जिसमें वह न केवल स्त्री को देख सकता है बल्कि खुद को भी पहचान सकता है। और अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो शायद आप खुद को एक बहुत बड़े धोखे से बचा पाएंगे। चेतावनी 1, अनिमा प्रोजेक्शन का जाल। जब कोई पुरुष किसी स्त्री की ओर आकर्षित होता है तो अक्सर वह यह नहीं देखता कि वह स्त्री कौन है, बल्कि वह यह महसूस करता है कि वह कौन हो सकती है। वह उस स्त्री पर अपनी कल्पना, अपने सपनों, अपने अधूरे हिस्सों की तस्वीरें थोप देता है। और इसी को कार्ल युंग ने कहा एनिमा प्रोजेक्शन। यह एक मानसिक प्रक्रिया है जहां पुरुष किसी स्त्री में उस आदर्श रूप को देखता है जो उसके अवचेतन में बसा होता है, और वह भूल जाता है कि सामने खड़ी स्त्री एक स्वतंत्र, जटिल और वास्तविक इंसान है, ना कि किसी परी कथा की नायिका या किसी सपने की मूरत। इस भ्रम में पड़कर पुरुष उस स्त्री से एक ऐसी उम्मीद करने लगता है जो असलियत में कभी थी ही नहीं। और जैसे जैसे समय बीतता है, जब वह महिला अपने असली व्यक्तित्व को व्यक्त करती है, अपने गुस्से, स्वार्थ, विचार और सीमाओं के साथ, तो वही पुरुष चौंक जाता है, टूट जाता है और महसूस करता है कि वह धोखा खा गया, जबकि सच यह होता है कि धोखा उसने खुद को ही दिया होता है। कार्ल युंग का मानना था कि जब तक पुरुष इस प्रोजेक्शन को नहीं समझेगा, तब तक वह स्त्री को कभी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वह उसकी हकीकत नहीं देख रहा, बल्कि अपने भीतर की कमी को उसमें भरने की कोशिश कर रहा है। यह प्रक्रिया प्रेम का नहीं, मोह का परिणाम होती है, जो दिखने में बहुत पवित्र लगती है लेकिन भीतर से बेहद खतरनाक होती है, क्योंकि यह न तो पुरुष को सच्चा बनाती है, न ही स्त्री को स्वीकार करती है, बल्कि दोनों को भ्रम में जीने के लिए मजबूर कर देती है। और इसी भ्रम से जन्म लेता है तकरार, दूरी, अविश्वास और अंत में रिश्ते का पतन। आज के दौर में जहां सोशल मीडिया, फिल्मों और आदर्श प्रेम की कहानियों ने महिलाओं की एक ग्लैमरस, परिकथा जैसी छवि गढ़ दी है, वहां एनिमा प्रोजेक्शन का जाल और भी घना हो गया है। पुरुष हर महिला में वही परफेक्ट पार्टनर ढूंढता है जो कभी अस्तित्व में थी ही नहीं, और इसी कारण वह बार बार टूटता है, क्योंकि उसने किसी महिला से प्यार नहीं किया था, उसने अपनी ही कल्पना से मोहब्बत की थी। इसलिए कार्ल युंग ने चेतावनी दी थी कि अगर एक पुरुष सही मायनों में प्रेम करना चाहता है तो पहले उसे अपनी आंतरिक एनिमा से परिचित होना पड़ेगा। उसे खुद को समझना होगा, अपने अधूरेपन को पहचानना होगा, तभी वह स्त्री को उसके असली रूप में देख पाएगा, ना कि किसी आदर्श देवी के रूप में। और तभी वह प्रेम,
वास्तव में प्रेम कहलाएगा, वरना यह केवल एक ऐसा सपना होगा जो हर बार आंख खुलते ही बिखर जाएगा। चेतावनी 2, छाया रूप, द डार्क फेमिनिन। कार्ल जुंग का मानना था कि हर इंसान के भीतर एक ऐसा पक्ष होता है जो छुपा रहता है, जिसे वो खुद भी स्वीकार नहीं करता, जिसे उन्होंने शैडो सेल्फ कहा। और जब बात स्त्री के शैडो की होती है तो वह और भी रहस्यमयी और प्रभावशाली बन जाती है, क्योंकि जहां पुरुष की छाया उसके गुस्से या हिंसा में प्रकट होती है, वहीं स्त्री की छाया उसकी कोमलता, संवेदनशीलता और प्रेम के मुखौटे के पीछे छिपी रहती है। यह छाया वह पक्ष है जो बाहर से मोहक, समझदार, विनम्र और देखभाल करने वाला दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह सत्ता, नियंत्रण और भावनात्मक खेलों का जाल बुन रहा होता है। कार्ल युंग ने इसे कहा द डार्क फेमिनिन आर्किटाइप। यह वह स्त्री है जो अपने प्रेम में समर्पण नहीं बल्कि स्वार्थ से भरा आकर्षण रखती है, जो रिश्ते में मिठास नहीं बल्कि सत्ता की भूख छिपाए रहती है। यह कोई जानबूझकर रची गई साजिश नहीं होती, बल्कि स्त्री के अवचेतन में जन्मा एक ऐसा रूप होता है जिसे वह खुद भी नहीं समझती। लेकिन जब यह सक्रिय होता है तो वह पुरुष को धीरे धीरे अपने इमोशंस से बांध लेती है, उसे इतना उलझा देती है कि वह खुद के फैसले भी लेने में असमर्थ हो जाता है। वह यह मान बैठता है कि उसकी खुशी उस महिला के मूड पर निर्भर है, उसकी शांति उस स्त्री की स्वीकृति पर टिकी है, और यहीं से रिश्ते में एक अदृश्य शोषण शुरू होता है जो दिखता नहीं पर असर करता है, आत्मविश्वास को कुचलता है, सोचने की क्षमता को छीनता है और मर्दानगी को धीमे जहर की तरह मारता है। आज की दुनिया में जब महिलाएं भावनात्मक रूप से बेहद स्मार्ट हो चुकी हैं, सोशल मीडिया, माइंडफुलनेस और फेमिनिज्म की लहर में उनकी छवि एक डिवाइन गॉडेस की तरह बनाई जा रही है, तब यह शैडो और भी ताकतवर होती जा रही है, क्योंकि कोई उस पर शक भी नहीं करता। युंग कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने शैडो को नहीं पहचानता तो वह बाहर के शैतानों को दोष देता है, लेकिन असली राक्षस उसके ही भीतर पल रहा होता है। यही बात स्त्रियों पर भी लागू होती है, क्योंकि जब कोई महिला अपने छाया रूप को नहीं पहचानती तो वह बिना जाने दूसरों को तकलीफ देती है, और पुरुष उस तकलीफ को प्रेम समझकर सहता जाता है। कार्ल जुंग की यह चेतावनी आज पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है, क्योंकि अब भावनात्मक नियंत्रण किसी हथियार से कम नहीं है, और अगर कोई पुरुष इसे पहचान नहीं पाता तो वह अपनी आजादी, सोच और आत्मा को खो बैठता है। इसलिए जरूरी है कि पुरुष केवल स्त्री की मुस्कान नहीं, उसकी चुप्पियों को भी पढ़े, उसके सौंदर्य में नहीं, उसकी मानसिक परछाइयों में भी झांकने की हिम्मत रखे, क्योंकि प्रेम वहीं होता है जहां प्रकाश और अंधकार दोनों को स्वीकारा जाता है। चेतावनी 3, स्त्री का आर्किटाइप परिवर्तन। वो अब वही नहीं रही। कार्ल जंग ने कहा था कि हर स्त्री के भीतर 4 प्रमुख आर्किटाइप्स होते हैं: कुमारी, मेडेन, माता, मदर, जादूगरनी, एन्चांट्रेस और वृद्धा, क्रोन। और यह रूप समय के साथ बदलते रहते हैं। लेकिन जब यह परिवर्तन असंतुलन से भरा होता है, या जब समाज किसी एक रूप को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने लगता है, तो उस स्त्री की मनोवृत्ति भी असंतुलित हो जाती है। आज की दुनिया में युंग की सबसे बड़ी चेतावनी यही थी कि आधुनिक समाज ने स्त्री को सिर्फ 2 रूपों में सीमित कर दिया है। या तो वह मेडन है, यानी युवा, सुंदर, आकर्षक, मुक्त और भावुक, या फिर वह एन्चांट्रेस है, यानी चतुर, नियंत्रक, रहस्यमयी और इच्छाओं से परिपूर्ण। लेकिन बाकी के रूप, मां जैसी करुणा और वृद्धा जैसी बुद्धिमत्ता, समाज से लगभग मिटा दिए गए हैं। और यही मानसिक असंतुलन आधुनिक स्त्री के भीतर गहराई से जड़ें जमा चुका है। युंग कहते थे कि जब कोई व्यक्ति अपने अंदर के सभी आर्किटाइप्स को पहचानता है, तभी वह पूर्ण बनता है। और यही बात स्त्रियों पर भी लागू होती है। अगर वह केवल अपनी सुंदरता, स्वतंत्रता और आकर्षण तक ही सीमित हो जाए, तो वह अपने गहनतम पक्षों जैसे दया, धैर्य और आध्यात्मिक शक्ति को खो बैठती है। और यही कारण है कि आज के समय में बहुत से पुरुष स्त्रियों के साथ रिश्ते में एक विचित्र टकराव महसूस करते हैं। एक तरफ वे आकर्षण से बंधते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें रिश्ते में स्थिरता, पोषण और समझदारी की कमी दिखती है। और यह कमी किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे समाज में फैल रही एक मानसिक दिशा का नतीजा है। कार्ल जुंग ने इस मानसिक स्थिति को चेतावनी के रूप में समझाया था कि जब कोई संस्कृति स्त्री के भीतर के सभी रूपों को पहचानने के बजाय उसे केवल एक ग्लैमरस, भोगात्मक छवि में सीमित कर देती है,
तो वह स्त्री खुद को खो देती है और साथ ही पुरुष भी उस स्त्री में वह गहराई नहीं ढूंढ पाता जिसकी उसे आवश्यकता होती है। आज के पुरुष को यह समझना जरूरी है कि जिस स्त्री से वह आकर्षित हो रहा है वह कई मानसिक और सांस्कृतिक प्रभावों से बनी हुई है। वह अपने मां जैसे नर्चरिंग स्वरूप से दूर होती जा रही है और उसकी जादूगरनी जैसी कंट्रोलिंग प्रवृत्तियां प्रबल होती जा रही हैं। ऐसे में पुरुष अगर सतही रूप पर ही स्त्री को समझने की कोशिश करेगा तो वह सिर्फ उसकी सुंदरता या चालाकी को देखेगा, लेकिन उसके भीतर के अधूरे मानसिक स्वरूप को नहीं पहचान पाएगा। और वही अधूरापन धीरे धीरे रिश्तों को भीतर से खोखला बना देता है। इसलिए युंग की यह चेतावनी आज के पुरुषों के लिए एक आंख खोलने वाली बात है कि अगर आप स्त्री के सिर्फ एक रूप को पूजेंगे या सराहेंगे तो आप बाकी रूपों को नष्ट कर देंगे। और जब कोई स्त्री अधूरी होती है तो उसका प्रेम भी अधूरा होता है और पुरुष उस अधूरेपन में पूरा होने की कोशिश में खुद को खो बैठता है। चेतावनी 4, स्त्री का अवचेतन रूपांतरण जब प्रेम अधिकार बन जाता है। कार्ल युंग ने कहा था कि जब प्रेम में संतुलन नहीं रहता तो वह धीरे धीरे आवेश और स्वामित्व का रूप ले लेता है और स्त्री का मन जो स्वभाव से संवेदनशील और संलग्न होता है अक्सर प्रेम को केवल एक भाव नहीं बल्कि एक नियंत्रण का माध्यम बना लेता है। युंग मानते थे कि जब स्त्री किसी पुरुष से जुड़ती है तो वह केवल उसकी उपस्थिति या व्यवहार से नहीं बल्कि उसके संपूर्ण व्यक्तित्व पर एक मानसिक अधिकार स्थापित करना चाहती है। और यह अधिकार शुरुआत में तो समर्पण जैसा लगता है, जैसे वह हर बात में रुचि ले रही हो, हर निर्णय में भागीदार बन रही हो, लेकिन धीरे धीरे यह भावनात्मक जुड़ाव एक अदृश्य बंधन में बदलने लगता है। वह पुरुष की स्वतंत्रता को प्रेम के नाम पर सीमित करती है, उसकी सोच पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगती है और उसके जीवन की हर परछाई में अपनी उपस्थिति चाहने लगती है। यह प्रक्रिया इतनी कोमलता से होती है कि पुरुष को इसका आभास तब तक नहीं होता जब तक कि वह स्वयं को एक मानसिक पिंजरे में न पाए। युंग की चेतावनी थी कि यह रूपांतरण स्त्री की किसी साजिश का परिणाम नहीं होता बल्कि उसके अवचेतन में जन्मी उस मूल प्रवृत्ति का परिणाम होता है जो उसे यह विश्वास दिलाती है कि सच्चा प्रेम वह है जिसमें सामने वाला पूर्णतः उसका हो जाए। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि प्रेम तब तक सुंदर रहता है जब तक वह स्वतंत्रता की सांस लेता है और जब उसमें अधिकार प्रवेश करता है तो वह बोझ बन जाता है। आज के युग में जब स्त्रियां सामाजिक रूप से सशक्त और मानसिक रूप से जागरूक हो चुकी हैं, तब यह चेतावनी और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अब यह अधिकार भाव केवल घर के भीतर नहीं बल्कि विचारों, महत्वाकांक्षाओं और आत्मसम्मान तक पहुंच चुका है। कार्ल युंग ने कहा था कि जब कोई प्रेम केवल मैं और मेरा की भाषा बोलने लगे तो समझ लीजिए कि वह प्रेम नहीं, एक छिपा हुआ वर्चस्व है जो धीरे धीरे व्यक्ति की आत्मा को निगल लेता है। पुरुषों के लिए यह समझना आवश्यक है कि हर वह स्त्री जो अत्यधिक जुड़ाव दिखा रही है हमेशा प्रेम ही नहीं, कभी कभी अपने असुरक्षा भाव को भी रिश्ते पर थोप रही होती है। और अगर पुरुष उसे प्रेम समझकर सहता चला जाए तो वह अंततः स्वयं को खो देता है। इसलिए कार्ल युंग की यह चेतावनी आज के हर संबंध में एक दर्पण की तरह है जो दिखाती है कि प्रेम जब नियंत्रण बन जाए तो वह रिश्ते को सींचता नहीं बल्कि धीरे धीरे सुखा देता है। और इसीलिए पुरुष को चाहिए कि वह केवल भावनाओं के बहाव में न बहे बल्कि प्रेम में विवेक और अपनी सीमाओं की पहचान बनाए रखे, क्योंकि जहां प्रेम बंधन बन जाए वहां आत्मा घुटने लगती है। चेतावनी 5, स्त्री की मनोवैज्ञानिक परछाई जब वह स्वयं को ईश्वर से ऊपर समझने लगे। कार्ल युंग का कहना था कि जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की छाया, शैडो को नहीं पहचानता तो वह धीरे धीरे एक भ्रमित अहंकार में जीने लगता है। और यही चेतावनी उन्होंने स्त्री के संदर्भ में दी कि जब स्त्री अपने भीतर के अंधकार से मुंह मोड़ लेती है, जब वह अपने दोषों, सीमाओं और स्वार्थों को स्वीकार करने की बजाय उन्हें छिपाकर एक आदर्श छवि गढ़ती है, तो वह एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है जहां वह स्वयं को निर्दोष, पूजनीय और पूर्ण सत्य का प्रतीक मानने लगती है। युंग ने इसे मनोवैज्ञानिक भाषा में इन्फ्लेटेड एनिमा कॉन्शियसनेस कहा, यानी ऐसा मानसिक भाव जहां स्त्री स्वयं को न्याय और नैतिकता का अंतिम स्रोत मानने लगती है। और यही वह अवस्था है जो किसी भी रिश्ते, समाज और आत्मिक विकास के लिए अत्यंत घातक है, क्योंकि जब कोई स्त्री स्वयं को हर परिस्थिति में सही मानने लगती है
तब वह आलोचना को अस्वीकार करने लगती है, संवाद को दबाने लगती है और धीरे धीरे उसकी चेतना बंद कमरे में तब्दील हो जाती है, जहां केवल उसकी आवाज गूंजती है। इस स्थिति में वह प्रेम, करुणा और समझ की देवी न रहकर एक मनोवैज्ञानिक नियंत्रणकर्ता बन जाती है। युंग की चेतावनी थी कि यह स्थिति स्त्री के भीतर जन्मी उस अवचेतन गर्व से उपजती है जो उसे यह विश्वास दिलाता है कि वह न केवल श्रेष्ठ है बल्कि शुद्ध भी है, और चूंकि वह शुद्ध है इसलिए उसे अपनी कमियों को देखने की कोई आवश्यकता नहीं। यही चेतावनी पुरुषों के लिए भी एक संकेत है कि अगर कोई स्त्री कभी अपनी गलती नहीं मानती, अगर वह हर असहमति को अपमान समझती है और हर सवाल को विरोध, तो यह कोई संयोग नहीं बल्कि उस मानसिक ढांचे का परिणाम है जिसे समाज ने वर्षों से एक देवी के रूप में पाला पोसा है। कार्ल युंग कहते हैं कि आत्मा का वास्तविक विकास तभी संभव है जब व्यक्ति स्वयं को अधूरा माने, क्योंकि अधूरापन ही पूर्णता की ओर यात्रा का पहला कदम होता है। लेकिन जब स्त्री अपने भीतर की परछाइयों को झुठलाकर केवल प्रकाश का दावा करती है, तो वह धीरे धीरे अपने ही भीतर अंधकार की रचना करती है, और यही अंधकार तब पुरुष के जीवन में प्रवेश करता है, एक ऐसे आकर्षण के रूप में जो आरंभ में दिव्यता दिखाता है लेकिन अंत में आत्मिक शोषण में बदल जाता है। इसलिए युंग की यह चेतावनी आज के समय में एक दर्पण की तरह है, जो न केवल स्त्रियों को अपने भीतर झांकने की प्रेरणा देती है बल्कि पुरुषों को भी यह समझने की दृष्टि देती है कि हर मुस्कान, हर आदर्श, हर समझदारी के पीछे कभी कभी अस्वीकृत परछाइयां छिपी होती हैं, और जब तक वे परछाइयां रोशनी में नहीं लाई जाती तब तक कोई भी संबंध सच्चा नहीं बल्कि केवल एक मानसिक भ्रम होता है जो अंततः टूटता है, बिखरता है और आत्मा को थका देता है। कार्ल युंग कोई सामान्य मनोविश्लेषक नहीं थे। वे एक ऐसे दृष्टा थे जो आत्मा के गहरे अंधकार में उतरकर वहां छिपे सच को खोज निकालते थे, और जो उन्होंने स्त्री के बारे में कहा वह कोई आलोचना नहीं थी बल्कि एक दर्पण था जिसमें हम आज भी स्वयं को देख सकते हैं। युंग की 5 चेतावनियां सिर्फ स्त्रियों के लिए नहीं थीं, वे पुरुषों के लिए एक जागरण का आह्वान थीं, क्योंकि आज की दुनिया में जहां रिश्तों का ताना बाना भावनाओं, अपेक्षाओं और मानसिक खेलों से बुना हुआ है, वहां सच्चाई को जानना ही बचाव है। उन्होंने हमें बताया कि एक स्त्री के भीतर कैसे अधूरा प्रेम, भावनात्मक नियंत्रण, छाया रूप, एक तरफा अधिकार और आत्मिक श्रेष्ठता का भ्रम जन्म ले सकता है, और अगर पुरुष उसे बिना देखे, बिना समझे, बस उसकी सुंदरता, नारित्व या कोमलता से प्रभावित होकर उसके साथ बहने लगे, तो वह धीरे धीरे स्वयं को खो देगा। उसकी पहचान, उसकी सोच, उसकी आत्मा सब उस रिश्ते के भीतर घुलकर मिटने लगेंगी। कार्ल युंग की सबसे बड़ी सीख यह थी कि हर आकर्षण सत्य नहीं होता और हर मुस्कान के पीछे केवल करुणा नहीं होती। कभी कभी वहां मन के अधूरे कोने, स्वार्थ के बीज और नियंत्रण की जड़ें भी छिपी होती हैं। उन्होंने पुरुषों को यह समझाया कि यदि तुम स्वयं को बचाना चाहते हो तो स्त्री की आंखों में केवल प्रेम मत देखो, उसके मौन में भी झांको, उसकी बातों में नहीं, उसके व्यवहार की निरंतरता में अर्थ खोजो, और सबसे बढ़कर केवल वही मत देखो जो वो तुम्हें दिखा रही है, बल्कि वह भी देखो जो वो तुमसे छुपा रही है, क्योंकि वहीं उसका सच है। सच्चा प्रेम 2 अधूरी आत्माओं का मिलन है, जहां दोनों अपनी कमजोरियां भी साथ लेकर चलते हैं। लेकिन आज के रिश्तों में जब एक व्यक्ति स्वयं को पूर्ण मान लेता है और दूसरे को बदलने की जिम्मेदारी ले लेता है, तब वह प्रेम नहीं रहता, केवल मानसिक स्वामित्व बन जाता है। कार्ल युंग की यह चेतावनी आज के हर युवा, हर प्रेमी, हर पति, हर पुरुष के लिए एक अंतर्दृष्टि है कि यदि तुम प्रेम में डूबना चाहते हो तो पहले उसके गहराई को नापना सीखो, क्योंकि प्रेम वही है जो तुम्हें स्वतंत्र बनाए, न कि तुम्हारी आत्मा को परत दर परत खो दे। और अंत में यदि तुम इन चेतावनियों को समझ गए तो शायद तुम केवल एक स्त्री से प्रेम नहीं करोगे बल्कि उसके भीतर की आत्मा से संबंध बना पाओगे, और वही संबंध आज की दुनिया में सबसे दुर्लभ लेकिन सबसे सच्चा होगा। और यदि आपने इन बातों को महसूस किया है, अगर कहीं ना कहीं आपने इन शब्दों में अपना या किसी अपने का अक्स देखा है, तो यही समय है एक ऐसे सफर का हिस्सा बनने का जहां हम जुंग जैसे विचारकों की रोशनी में मानव संबंधों की परतों को समझते हैं
तो इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ बातें केवल कहानियां नहीं होती। यहाँ हर शब्द आपके मन के किसी गहरे हिस्से को छूने आता है।